चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज देखा है हमने, जिसके अंदर में हमने मर्क्यूरी सेल और ड्राई सेल ऐसे दो एग्जांपल्स देखे। अभी सेकेंडरी जो सेल है उसको देखना है, जिसके अंदर में फर्स्ट जो आएगा वो लीड स्टोरेज बैटरी आएगी, जैसे कि हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टर के साथ में। ठीक है, अब लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर में होता क्या है कि उसके अंदर में प्लेट्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं लीड से। इससे बने हुए होते हैं लीड, यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे, लीड स्टोरेज बैटरीज, है ना, लीड स्टोरेज बैटरीज। तो लीड स्टोरेज बैटरीज के अंदर में एक ग्रुप होता है जिसके अंदर में लीड प्लेट्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, लीड से बने हुए प्लेट्स होते हैं, है ना। जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे नजर आते हैं। कंपार्टमेंट मतलब जैसे कोई अगर चाहे बैटरी अगर चाहे तो उसके अंदर में एक प्लेट रहेगी बीच में, फिर एक दूसरा थोड़ा गैप जाएगा, फिर उसके बाद में और एक प्लेट रहेगी। तो ये वन बाय वन कैसे होते हैं, कंपार्टमेंट बनते हैं छोटे से। ठीक है, तो लीड प्लेट्स होते हैं, उसी के साथ जो कि एनोड का काम करते हैं। लीड के जो प्लेट होते हैं वो कौन सा काम करते हैं, कौन सा टर्मिनल होगा, एनोड का। और जो कैथोड होगा तो कैथोड के अंदर में लीड प्लेट्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर में क्या होता है, PbO2 होता है, लीड ऑक्साइड जिसको कहा जाता है, उसी के ऊपर में। ओके, लीड ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड के क्या होते हैं, एक लीड के प्लेट होते हैं और एक लीड डाई ऑक्साइड के प्लेट होते हैं साइड बाय साइड, है ना, जिसको अरेंज किया जाता है। एक लीड प्लेट होगी, फिर एक लीड डाई ऑक्साइड, फिर एक लीड प्लेट, फिर एक लीड डाई ऑक्साइड, मतलब एक एनोड, फिर क्या होगा, कैथोड, एनोड, कैथोड, ऐसे वर्क करते चलता है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे टाइप से क्या करता है, वर्किंग चलती है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में बता सकते हैं। और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये प्रोसेस होने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, 38% H2SO4 यूज किया जाता है। ठीक है, तो एनोड के अंदर में लिखते हैं हम लोग, एनोड जो टर्मिनल होगा एनोड, तो यहाँ पे क्या होगा, लीड प्लेट्स होते हैं, लीड प्लेट्स, ठीक है, लीड प्लेट्स, है ना। और जो कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर में क्या होगा, लीड डाई ऑक्साइड, क्या होगा, लीड डाई ऑक्साइड, दैट इज PbO2 रहेगा, जो कि कैथोड का काम करेगा। कौन सा काम करेगा वो, कैथोड का काम करेगा। ओके, और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे 38% क्या यूज करेंगे, H2SO4 यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, है ना। जैसे लिक्विड फॉर्म मीडियम चाहिए ना, मीडियम तो चाहिए, है ना, बैटरी के अंदर भी देखते हैं लिक्विड मीडियम जो यूज करते हैं। तो ये 38% सल्फ्यूरिक एसिड क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, तब ये हो गया। अब इसके अंदर में इसका यूजेज देखेंगे, पहले तो रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद में वर्किंग देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर रिएक्शन की बात अगर करें तो एनोड के ऊपर में कौन होता है, एनोड के ऊपर में Pb होगा, है ना, है ना। Pb के साथ में हम लोग देख रहे हैं ग्रुप होते हैं, तो इसके अंदर में Pb प्लस SO4 माइनस माइनस होगा, Pb प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लगा दें, Pb प्लस SO4 माइनस माइनस लिखो या 2 माइनस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये SO4 कहाँ से आया, यहाँ से, है ना, यहाँ पे 2H प्लस और यहाँ पे SO4 माइनस माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिमूव हो गए यहाँ से, 2, तो 2 हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाएंगे, सल्फर के पास रहेंगे, सल्फर खींच लेगा उसको, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास जाएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनने लगेगा। कितने, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने, 2 निगेटिव चार्जेस आएंगे, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, है ना, ये SO4 वहाँ से, है ना। अब यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, हाँ, Pb SO4, है ना, क्या बनेगा, Pb SO4 बनेगा। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, प्लस
2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक्स्ट्रा थे, वो यहाँ पे बॉन्डिंग में आने के बाद में वो 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से आ गए बाद में, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे एनोड पे देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैथोड के अंदर में, ठीक है, कैथोड के अंदर में, तो यहाँ पे कैथोड के अंदर में क्या होगा, लीड डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा, लीड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो उसके अंदर में हम लोग रिएक्शन करेंगे Zn और ये G प्लस 2OH माइनस, यहाँ पे क्या होगा, कौन गेस करेगा, कौन बताएगा क्या होगा, जिंक ऑक्साइड एक फॉर्म होगा ZnO सॉलिड फॉर्म में और प्लस H2O है ना, ऐसे लिखो ZnO प्लस H2O प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर लिया, यहाँ से क्या किया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया और जिंक के साथ आ गया, बचा क्या है ना, बचेगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल जो हमने वाटर मॉलिक्यूल का आगे लिखा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं हम, ओवरऑल मतलब ये वाली एनोड के ऊपर हो गई और ये कैथोड, ठीक है, ये एनोड वाली और ये कैथोड वाली, और ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, क्या क्या कट होगा देखिए, इरेज क्या क्या हो सकता है वो देखिए, हाँ ओवरऑल रिएक्शन क्या क्या होगा, ये H2O रहेगा, ये GO, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये G अगर यूज किया तो ये GO आएगा, Zn अगर यूज किया तो ZnO ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है ये G भी हमने यूज किया तो भी क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये GO है ना, तो क्या लिखेंगे, ये GO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये GO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Hg प्लस 2OH, Hg प्लस 2OH, तो ये ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ये ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं लीड स्टोरेज बैटरी के अंदर। अब यहाँ पे भी जब भी हम चार्जिंग करते हैं तो जो वाटर है वो वाटर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और फिर से क्या करेगा, चार्जिंग फॉर्म करते रहेगा, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग घर में बोलते हैं कि अगर चार्जिंग नहीं हो रही है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है बैटरी से क्या हो गया होगा, पानी खत्म हो गया होगा, है ना, पानी डालना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, पानी डालते हैं तो मतलब क्या करते हैं, चार्जिंग को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं कि क्विक चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग हो जाए, है ना। कभी कभी बैटरी लो बताता है, ठीक है। तो कंज्यूमिंग वहाँ पे क्या कंज्यूम होता है, वाटर कंज्यूम होता है। अब यहाँ पे जो लीड स्टोरेज सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। मतलब कोई अगर से बैटरी है तो उसकी बैटरी की जो नेट रिएक्शन को जो लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर लीड स्टोरेज बैटरी, सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर लीड स्टोरेज बैटरी। तो उसको कैसे लिखेंगे, PV है ना,
इंटू PbSO4, ऐसे लिखो Pb इंटू PbSO4 है ना। यहाँ पे क्या रहेगा H2SO4, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में हमने यूज़ किया है इसको, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, है ना। उसके आगे क्या लिख सकते हैं PbO2 प्लस PbO2 इंटू वही लिया है PbO2 इंटू Pb, दैट इज द सेम रिप्रेजेंटेशन फॉर लीड स्टोरेज बैटरी, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन उसको हम यूज कर सकते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अगर कभी पूछा जाए तो क्या रहेगा Pb इंटू PbSO4, ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड, PbO2 इंटू Pb, ठीक है। मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं ये एक्चुअल में समझ लो। सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं कि एनोड और कैथोड को क्या करते हैं हम लोग एक जगह पे लिखते हैं। एनोड और कैथोड को एक जगह पे लिखते हैं हम लोग, मतलब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन प्रेजेंट है एनोड पे, और कैथोड पे कौन प्रेजेंट है। अगर से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा एनोड के ऊपर में अगर से देखेंगे हम लोग तो, है ना, यहाँ पे लीड प्लेट्स दिए हैं हमने, है ना, एनोड के ऊपर लीड प्लेट्स। तो एनोड के ऊपर से अगर से देखें तो कैथोड के ऊपर अगर से देखें तो कैथोड पे आपको नजर आ रहा है PbO2, जो कि हमने लिखा है PbO2, हमने क्या लिखा है PbO2 यहाँ पे लिया है कैथोड, और एनोड के ऊपर भी क्या है लीड प्लेट्स हैं, और वही लीड प्लेट्स क्या करते हैं सल्फेट जो है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं PbSO4 बना रहे हैं। तो यही एक एनोड बता रहा है और एक कैथोड बता रहा है। तो एनोड और कैथोड को कंबाइन करके जो लिखा जाता है रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लीड स्टोरेज बैटरी। बात समझ में, दोनों को मिक्स करके लिख रहे हैं, ओके। कैथोड पे क्या हो गया Pb कन्वर्टेड इनटू PbO2, कैथोड पे देखो Pb कन्वर्टेड इनटू PbO2, देखो Pb का कन्वर्जन किस में हो गया PbO2 में हो गया, नीचे सेल रिप्रेजेंटेशन Pb का कन्वर्जन हो गया PbO2, और एनोड पे क्या हो रहा है देखो बच्चों, एनोड पे क्या नजर आ रहा है एनोड पे क्या हो गया रिवर्स चार्जिंग हो गई, तो वहाँ पे Pb का कन्वर्जन हो गया PbSO4 में, मतलब दो, है ना, टर्मिनल्स को हम एक जगह पे बता रहे हैं, एनोड और कैथोड, तो उसी को सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे देखेंगे निकल कैडमियम सेल, जो रिचार्जिंग सेल होती है निकल कैडमियम सेल, है ना, ड्राई सेल के जैसी ही होती है, जैसे ड्राई सेल जो प्राइमरी सेल हमने देखा जो टॉर्च में वगैरह यूज करते हैं, एक मतलब यूज किया बाद में फेंक देते हैं, तो ड्राई सेल प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल। तो ये सेकेंडरी सेल के अंदर भी कौन सा है निकल कैडमियम सेल देख रहे हैं, जिसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, है ना, चार्जिंग कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो ये निकल कैडमियम सेल के अंदर में हम लोग देखेंगे, क्योंकि निकल कैडमियम सेल के अंदर में क्या होता है कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक निगेटिव प्लेट होती है, और पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को एक दूसरा कंपार्टमेंट या प्लेट यूज करते हैं जिसको सेपरेटर कहा जाता है, मतलब एनोड और कैथोड को क्या करता है वो सेपरेट करता है, एनोड और कैथोड को क्या करता है सेपरेट करता है। तो यहाँ पे दो चीजें हम देखेंगे, एक टर्मिनल के ऊपर में निकल रहेगा, दूसरे टर्मिनल पे क्या रहेगा कैडमियम, इसीलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है सेल का निकल कैडमियम सेल कहते हैं, क्या कहते हैं निकल कैडमियम सेल कहते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाए निकल कैडमियम सेल, ठीक है। निकल कैडमियम सेल स्ट्रक्चर अगर से बाहर से देखें तो वही नजर आता है जो हम बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, ड्राई सेल वैसे ही नजर आता है, लेकिन अंदर क्या होता है एक टर्मिनल कैडमियम होता है और एक टर्मिनल निकल होता है, और इन दोनों को ही सेपरेट करने के लिए कंपार्टमेंट यूज किया जाता है, एक प्लेट जैसे यूज किया जाता है, तो वो सेपरेट करता है उसको, ठीक है, ओके। एक पॉजिटिव प्लेट होती है जो कि अंदर साइड में होगी, है ना, एक पॉजिटिव प्लेट रहेगी जो कि अंदर साइड में आएगी, जैसे मान लो कि ये निकल कैडमियम सेल का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, तो ये वाली एक कवरिंग, और इसको सेपरेट करने के लिए एक होता है
ये सेपरेटर बोलेंगे इसको, ऐसे थोड़ा सा डार्क निकालता हूँ, ये क्या रहेगा, सेपरेटर रहेगा, और उसी के साइड में और एक क्या रहेगा, और एक प्लेट रहेगा। तो एक निकल और एक कैडमियम होता है, ये दोनों के बीच में ये सेपरेटर होता है। जो अंदर वाली जो प्लेट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, कैसी, पॉजिटिव, और जो बाहर वाली आएगी वो कौन सी रहेगी, यहाँ निगेटिव, ठीक है, कौन सी रहेगी, निगेटिव रहेगी, ओके, और बीच में सेपरेटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर से हम लीड स्टोरेज बैटरी और इसके अंदर में अगर से हम कंपैरिजन अगर से करें तो लीड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा लाइफ निकल कैडमियम सेल की होती है, हैविंग अ लार्जर लाइफ और बिगर लाइफ दैन लीड स्टोरेज बैटरी। निकल कैडमियम थोड़ा सा क्या करता है, लास्ट लॉन्ग है ना, वेरी लॉन्ग, देखा होगा आपने ड्यूरासेल, एडवर्टाइज कभी देखिए ड्यूरासेल की, है ना, लास्ट लॉन्ग वेरी लॉन्ग ऐसे कुछ बताता है ना। हाँ, एक्चुअल में अगर आप कंपेयर करें जो सेल होते हैं एवरीडे जितने भी आप मार्केट में नज़र डालते हैं, ठीक है, तो उससे कहीं ज़्यादा लाइफ होती है ड्यूरासेल, क्योंकि ड्यूरासेल थोड़ा सा महंगा भी मिलता है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, ड्यूरासेल की बजाय एवरीडे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक 10 से 15 रुपये में या 20 रुपये में मिल जाता है ना, कम कीमत में मिल जाता है। लेकिन होता ही वो है कि 1 से 2 महीने चलेगा और फिर है ना चार्जिंग खत्म होने लगती है, अंदर वाली मटेरियल क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, और वो फिर धीमे धीमे करके खत्म हो जाएगा। लेकिन ड्यूरासेल क्या होता है कि आप अगर उसको डालेंगे तो तकरीबन 1.5 को उसको देखने की जरूरत नहीं, ड्यूरासेल की लाइफ ज़्यादा होता है कंपेयर करें। हालांकि दोनों भी प्राइमरी सेल के ही एग्जाम्पल, लेकिन मैटर करता है मटेरियल किस टाइप का यूज़ किया हुआ है ना, तो इसीलिए उसका रेट भी क्या होता है ज़्यादा, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए चलता भी है। हाँ ठीक है, चलो, तो यहाँ पे लीड स्टोरेज निकल कैडमियम सेल में जो कैथोड होगा तो वो होगा निकल ऑक्साइड या निकल होगा, और एनोड जो होगा वो क्या होगा, कैडमियम होगा, ठीक है, एनोड रहेगा कैडमियम। ये कैडमियम और यहाँ पे निकल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड निकल हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड रहेगा, ठीक है। ये एक एनोड और एक कैथोड के टाइप में काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चलो, तो उसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखो, CD+2NiOH टेकन थ्राइस, CD+2NiOH टेकन थ्राइस, ये हो, ठीक है। ये हो CDO+2NiOH टेकन ट्वाइस gives CDO+2NiOH टेकन ट्वाइस, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, ट्वाइस प्लस क्या होगा, यहाँ से एक OH निकल गया और एक हाइड्रोजन निकल गया, मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें ये, तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख सकते हैं। इसके यूजेस कहाँ यूज करते हैं, कैलकुलेटर पे जो सेल देखते हैं हम लोग,
कैलकुलेटर वाले, उसके अंदर के जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। फिर जो अलग अलग टाइप के पावर टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसके अंदर में भी कौन से सेल होते हैं, निकल कैडमियम सेल होते हैं, ठीक। चलो कुछ एमसीक्यू देखते हैं हम लोग इसी के साथ साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बैटरी, ऐसे पूछा है। नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स में से सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल कौन सा होगा। अभी सिंपल है, ठीक है ना, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बैटरी। फर्स्ट एग्जाम्पल ड्राई सेल, नेक्स्ट लीक लैंचे सेल, फोर्थ मर्क्यूरी सेल, एंड लास्ट लीड स्टोरेज बैटरी, है ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सिंपली है, अभी अभी देखा हमने, कौन सा रहेगा, लीड स्टोरेज बैटरी रहेगा। और याद रखिए कि ड्राई सेल को ही कौन सा सेल कहते हैं हम लोग, लीक लैंचे सेल कहते हैं। कल लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है ना, सैटरडे के लेक्चर, कौन सा, लीक लैंचे सेल इज आल्सो कॉल्ड ड्राई सेल, उसी का नाम है, ठीक। अच्छा दूसरा आगे देखें। और कुछ है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग।